नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शेयर मार्केट में। मैं हूं आपका दोस्त नवी और यहां पर बात करेंगे सुराना सोलर लिमिटेड के बारे में। आज यहां पर 20% का अपर सर्किट हमें दिखाई दिया। देखिए, जब मैंने कंपनी के रिजल्ट बनाए थे Q1 के, तब मैंने आपको बहुत एक चीज़ मेंशन की थी। देखिए, यहां पर ज़बरदस्त रिटर्न आपको बनेंगे कुछ टाइम में। कंपनी लगातार अपना प्रॉफिट है वो बढ़ा रही है, कंपनी के रेवेन्यू इंक्रीज़ हो रहे हैं, कंपनी के एसेट्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, कंपनी खुद को एक्सपेंड कर रही है। और ये सोलर जो आपका ऊर्जा ग्लोबल है, उसके बाद यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त स्कोप था। तो ये सभी चीज़ें डिस्कस करने के बाद आज यहाँ पर हमें 20% का अपर सर्किट देखने के लिए मिला। मैंने कोशिश की थी कि इनकी वेबसाइट भी आपको दिखाऊं, लेकिन इनकी वेबसाइट ट्रस्ट में बहुत ही ज़्यादा गंदी है। इन्हें अपने डेवलपर पे काम करना चाहिए, क्योंकि कंपनी की वेबसाइट उनका जो मेन की बिजनेस होता है उसे रिप्रेजेंट करती है, तो वहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा लैग करते हैं। खैर, उसके ऊपर बातें करेंगे। पिछले 5 दिनों में 20% का अपर सर्किट है, थोड़ी जंप है। और एक महीने में 25% की रिटर्न है, पिछले 6 मंथ में 16% की रिटर्न है। एक साल की बात करें तो 120% की रिटर्न है। और मैक्स चार्ट आप यहाँ पर से देख सकते हैं। और स्टॉक में वापस से तेज़ी आनी शुरू हो गई है। इससे पहले भी देखिए, मैं जब वीडियो बनाई थी लास्ट टाइम, तभी मैंने आपको कहा था कि ये स्टॉक में इतनी रैली नहीं आई जितनी बाकी स्टॉक्स में है, और ये स्टॉक आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिटर्न देगा। और मेरी बात सुन के काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पर पैसा कमाया भी है। फाइनेंशियल्स पर हल्की सी नज़र डालेंगे तो देखिए 149% इंक्रीज़ हुआ था इनका रेवेन्यू। नेट इनकम की बात करें तो 2618% इंक्रीज़ हुई थी। डिल्यूटेड ईपीएस 3800% इंक्रीज़ हुआ था। नेट प्रॉफिट मार्जिन 989% इंक्रीज़ हुआ था। तो यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं। अब फाइनेंशियल्स में कंपनी थोड़ी सी यहाँ पर लैग करती है। देखिए, हर चीज़ आपको फेवरेबल नहीं मिलेगी करंट प्राइस के हिसाब से, तो चीज़ें यहाँ पर जस्टिफाई नहीं करती। अब बात करते हैं यहाँ पर करंट प्राइस की 27.3 का है। लो बनाया था 12 रुपये का, हाई बनाया था 43 रुपये का। बुक वैल्यू यहाँ पर कंपनी की 11 की है। स्टॉक पीई 50 का है। आई वॉज क्रिस्टल क्लियर रिमेंबर कि जब मैंने फर्स्ट टाइम वीडियो बनाई थी तो उसका जो पीई है वो अराउंड 23-24 रुपीज़ के, सॉरी 23-24 के आसपास था। और मैंने कहा था कि आप इसे बाइंग करके चल सकते हैं। अगेन, छोटी कंपनी 135 करोड़ की। छोटी कंपनी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि अगर उसमें ऑपरेटर घुस गए ना, तो वो उस स्टॉक को आराम से मैनिपुलेट कर देंगे, कभी अप्स एंड डाउन्स करेंगे, पंप करेंगे। और सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, पंप एंड डंप करके खुद का पैसा बनाएंगे और आपका लॉस होगा। तो कभी भी अगर आपको किसी स्टॉक में बहुत अच्छे रिटर्न मिलने शुरू हो गए हैं, वो भी स्पेशली पेनी स्टॉक्स में, तो आपको एडवाइस दूंगा कि अपनी जो इनिशियल कैपिटल है, जो आपने पैसा शुरू में लगाया है, वो निकाल लीजिए, प्रॉफिट लगा रहने दीजिए। अगर तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे रिटर्न देता रहा तो आपको प्रॉफिट में से भी कुछ पैसा निकालते रहिए। अगर वो किसी वजह से क्रैश करता है तो आपका जो पैसा है वो सेफ रहेगा। क्योंकि मेन चीज़ क्या है कि हमारा पैसा, अगर हमारे पास पैसा बचा रहेगा तो हम मार्केट में टिके रहेंगे। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो 2.77% काफ़ी कम है। रिटर्न ऑन इक्विटी 1.55, ये भी काफ़ी कम है। ये चीज़ें थोड़ी सी परेशान करती हैं, बट धीरे धीरे कंपनी से भी इंप्रूव कर लेगी। और उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग 65.1 है। कोई भी शेयर इनका प्लेज नहीं है, जो कि एक बहुत ही अच्छा साइन है किसी भी कंपनी के लिए। रिजर्व कंपनी के बाद 30 करोड़ का है। कर्जे की बात करें तो 10 करोड़ है। नियर टू डेट फ्री कंपनी है, आराम से इस कर्जे को आप निकाल सकती है। और सबसे अच्छी बात है कि ऐसे स्टॉक्स में ना डीआई वगैरह की होल्डिंग नहीं होती, ना एफआईज यहाँ पर पैसा लगाना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर भी एफआईज ने पैसा नहीं लगाया, बट स्टिल डीआई की 0.04% होल्डिंग है। एटलीस्ट 0% से तो ज़्यादा है, तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। इंडस्ट्री B28 है, तो उस हिसाब से स्टॉक थोड़ा सा ऊपर ट्रेड कर रहा है। जो प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 427% इंक्रीज़ हुआ था, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अब डालते हैं नज़र कंपनी के जो 50 डे मूविंग एवरेज है और 200 डे मूविंग एवरेज है, तो स्टॉक दोनों से ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ से जो जंप है वो हमें दिखाई दे सकता है, तो स्टॉक के ऊपर जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। देन अगर सेल्स की बात करें तो आप यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे हैं कि कंपनी की सेल्स पिछले कुछ क्वार्टर से इंक्रीज़ हुई है। कंपनी ने अपने एक्सपेंस भी कंट्रोल किए हैं। कंपनी के अगर अदर इनकम को हम कंसीडर नहीं करते, बट स्टिल कंपनी की अदर इनकम भी 3 करोड़ 88 लाख के आसपास की हुई है, जिसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है नेट प्रॉफिट के ऊपर। तो कंपनी नेट प्रॉफिट 1 करोड़ यानी कि तकरीबन 2 करोड़ का निकाला है, जो कि पिछले क्वार्टर में 30-31 लाख था, और पिछले क्वार्टर में भी 30-31 लाख था। उससे पहले 16 लाख था, उससे पहले 7 लाख था। यानी कि कंपनी का प्रॉफिट लगातार इंक्रीज़ हो रहा है, जो कि एक बिल्कुल अच्छा साइन है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी देखें तो कंपनी लगातार अच्छा परफॉर्म कर रही है। एक रेवेन्यू जनरेट करने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ करी है। बीच में कंपनी पीक पे थी, मार्च 2013 में कंपनी का 92 करोड़ का बिजनेस था। उसके बाद 129 करोड़ का हुआ, 125। तो यहाँ पर जो ये साल थे कंपनी के लिए गोल्डन पीरियड थे। यहाँ पर कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट निकाला। उसके बाद स्टॉक में भी गिरावट आई और कंपनी में भी गिरावट आई है। उसके बाद कंपनी वापस से अपने आप को इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रही है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो लगातार पिछले कुछ टाइम से इंक्रीज़ हो रहा है, जो कि एक अच्छा साइन है। तो यहाँ पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं तो थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली कर सकते हैं। सोलर पावर में कंपनी काम करती है, विंड पावर में कंपनी काम करती है, तो ऐसे में इनका जो स्कोप है वो काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। छोटी कंपनी है, पैसा लगाइए। अगर इन केस कंपनी अच्छा रिजल्ट हमें लगातार पेश करती रही तो स्टॉक में डेफिनेटली बहुत बड़ा जंप आपको दिखाई देगा। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है तो कमेंट कीजिए, हमारी कोशिश होगी कि आपको अच्छी एडवाइस दें। अभी के लिए दोस्तों इतना ही।